नंबर 6, हर मुसीबत को अवसर समझो। तुम भी उन लोगों में से हो क्या जो थोड़ी सी मुसीबत आते ही रोना शुरू कर देते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान मुझसे क्या दुश्मनी है? अरे भाई, खबर सुन। मुसीबतें तो सबके जीवन में आती हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन्हें रोने का बहाना बना लेते हैं और कुछ लोग इन्हें मौका समझकर छलांग लगा देते हैं। तुम किस टीम में हो? सेनेका के बड़े मजेदार विचार थे। हर मुसीबत एक अवसर है छिपे हुए तोहफे के साथ। मतलब साफ है, हर गड्ढे में कोई न कोई खजाना दबा होता है, बस उसे ढूंढने की नजर चाहिए। सोचो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों ने तुम्हें क्या सिखाया? जब नौकरी छूटी तब तुम्हारे अंदर का उद्यमी जागा। जब रिश्ता टूटा तब तुम्हें अपने आप को पहचानने का मौका मिला। जब पैसे कम पड़े तब तुम्हें असली दोस्तों की पहचान हुई। हीरे के बारे में सोचो, वो और कुछ नहीं, बस कोयला है जिस पर इतना दबाव पड़ा कि वो टूटने के बजाय और मजबूत होकर चमकने लगा। तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें भी तो वही दबाव हैं, बस तुम्हें तय करना है कि तुम टूटोगे या चमकोगे। मैं अपनी एक दोस्त की बात बताता हूं। कोरोना के टाइम में उसकी नौकरी चली गई। सबसे मुश्किल वक्त था, लेकिन उसने रोने के बजाय सोचा, अब तो वक्त है अपना वो पुराना बिजनेस आइडिया आजमाने का। आज उसका स्टार्टअप लाखों कमा रहा है। अगर नौकरी न जाती तो शायद वो आज भी महीने के 30,000 के लिए गुलामी कर रही होती। मुसीबतें तुम्हारे अंदर छिपी उस ताकत को बाहर लाती हैं जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होता। तुम कितने ताकतवर हो इसका पता तभी चलता है जब तुम मुश्किलों से टकराते हो। जब अगली बार कोई मुसीबत आए तो उससे पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है? तू मुझे कौन सा रास्ता दिखाने आई है? तू मेरे अंदर कौन सी छिपी हुई ताकत जगाने आई है? और सबसे बड़ी बात, जिस मुसीबत से तुम सबसे ज्यादा डरते हो वही शायद तुम्हारे जीवन को सबसे ज्यादा बदलने वाली है। जो लोग सफल हुए हैं वे अपनी सबसे बड़ी मुसीबतों को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी की कहानी में बदल देते हैं। तो अगली बार जब मुसीबत आए तो घबराओ मत, बल्कि मुस्कुराकर कहो, आ गई तू। चल देखते हैं तेरे अंदर कौन सा तोहफा छिपा है। नंबर 7, समय की कीमत समझो बहन। जरा अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइम देखो तो रोज के 3-4 घंटे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो, फिर 2 घंटे यूट्यूब पर फालतू वीडियो देखते हो, फिर कहते हो यार टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का। ये कैसा चक्कर है भाई? सेनेका ने एकदम कड़क बात कही थी, समय हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। सोचो यार, पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, रिश्ते टूट जाएं तो नए बन सकते हैं, लेकिन समय, वो एक बार गया तो गया। हम कितने पागल हैं, पैसे बचाने के लिए दुकानों में डिस्काउंट ढूंढते हैं, लेकिन अपना समय फ्री में दे देते हैं बेकार की चीजों को। 3 घंटे लगातार रील्स देखना कोई उपलब्धि नहीं है दोस्त। सच बताऊं तो हम सब कल कर लेंगे के चक्कर में आज को बर्बाद कर देते हैं। कल वो पढ़ लेंगे, कल वो काम कर लेंगे, कल वो स्किल सीख लेंगे, और इसी कल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। 1 मिनट रुको और सोचो, तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तुम्हें किन चीजों का पछतावा होगा? क्या तुम सोचोगे, काश मैंने और फेसबुक स्क्रॉल किया होता, या काश मैंने अपने सपनों के पीछे भागने में और वक्त लगाया होता? मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि उनके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा क्या है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त ऐसी चीजों में बर्बाद किया जो न तो मुझे खुशी देती थी न ही मुझे आगे बढ़ाती थी। मैं दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त था कि अपने सपनों को भूल गया। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं हर दिन, न ज्यादा न कम। अमीर हो या गरीब, नेता हो या आम आदमी, सबके लिए समय बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन 24 घंटों को सोने में बर्बाद कर देते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में इतिहास बदल देते हैं। अब तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, अगर डॉक्टर कहे कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल जीने को बचा है, तो क्या तुम अभी जैसे जी रहे हो वैसे ही जीते रहोगे? क्या तुम अभी भी रोज 4 घंटे फोन पर बिताओगे? क्या तुम अभी भी अपने सपनों को
कल के लिए टालते रहोगे। समय की कदर करो यार, ये जिंदगी बहुत छोटी है। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। हर सुबह खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मैं क्या करना चाहूंगा, और फिर वही करो। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। या तो तुम इसका सही इस्तेमाल करो या फिर बूढ़े होकर सिर्फ पछताओ। चुनाव तुम्हारा है। नंबर 8, आत्मविश्वास से जियो, अहंकार से नहीं। आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क समझो। ये दो अलग अलग चीजें हैं जो लोग अक्सर मिला देते हैं। आत्मविश्वास क्या है? ये वो है जब तुम अपनी काबिलियत को जानते हो, अपनी सीमाओं को समझते हो और फिर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो। ये वो ताकत है जो तुम्हें कहती है, हां मैं कर सकता हूं, लेकिन साथ ही ये मानती है कि सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बचा रहता है। अहंकार क्या है? जब तुम सोचने लगो कि बस तुम ही सब कुछ जानते हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं और दूसरों की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, यही अहंकार है। अहंकार वो दीवार है जो तुम्हारे और तुम्हारी खुद की तरक्की के बीच खड़ी हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस ने एकदम सही कहा था, असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपनी ताकत जानते हुए भी विनम्र रहता है, जो हर दिन कुछ नया सीखने को तैयार रहता है। जरा सोचो, हमारे यहाँ के महापुरुषों ने क्या सिखाया है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, कबीर, इन सभी ने विनम्रता को ही शक्ति माना। वो कितने शक्तिशाली थे, लेकिन कभी अहंकारी नहीं बने। अपने आसपास देखो, जो लोग वाकई में सफल हैं वे आत्मविश्वासी हैं लेकिन अहंकारी नहीं। वे दूसरों से सीखने में कभी संकोच नहीं करते, और जो हमेशा अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं उनकी तरक्की कहीं ना कहीं रुक जाती है। याद रखो, पेड़ जितना फलों से लदा होता है उतना ही झुकता है। जो गिलास खाली होता है वही ज्यादा आवाज करता है। तुम्हारा आत्मविश्वास कैसा है? क्या वो तुम्हें दूसरों का सम्मान करना सिखाता है या फिर उन्हें नीचा दिखाना? आत्मविश्वास से भरा इंसान वो है जो कहता है, हाँ मैं अच्छा हूं, लेकिन हम मिलकर और बेहतर हो सकते हैं। अहंकारी वो है जो कहता है, बस मैं ही सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। सोचो, आज तुम किस राह पर चल रहे हो? क्या तुम्हारी सफलता तुम्हें और विनम्र बना रही है या अहंकारी? नंबर 9, अपने नियंत्रण में जो है उस पर ध्यान दो। जिंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है पता है? वो चीजों के पीछे भागना जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। हम कितना समय बर्बाद करते हैं ऐसी चीजों की फिक्र में जो हमारे हाथ में ही नहीं है। तुम देखो ना, मौसम अचानक बिगड़ गया, ट्रैफिक जाम में फंस गए। पड़ोसी ने क्या सोचा तुम्हारे बारे में, या फिर 10 साल पहले तुमने वो गलती क्यों की? इन सब पर तुम्हारा कितना कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं। फिर इन चीजों के पीछे अपनी जिंदगी की खुशी क्यों दांव पर लगा रहे हो? एपिक्टेटस ने एकदम सटीक बात कही थी। उनकी फिलॉसफी हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन ताकतवर आइडिया देती है। अपनी एनर्जी और फोकस को उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो। बाकी सब छोड़ दो यार। तो तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी अपनी चॉइस, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी मेहनत। बस इन्हीं को पकड़ो, इन्हीं को संभालो। हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जो होगा देखा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। इसका मतलब है कि हम अपना काम अच्छे से करें और परिणाम की चिंता न करें। सोचो, जब तुम्हें इंटरव्यू देना है, तुम क्या कर सकते हो? अच्छी तैयारी, अच्छी नींद, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या तुम हायरिंग डिसीजन कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो उसके बारे में चिंता करने में कितना वक्त बर्बाद करोगे? या फिर रिलेशनशिप में तुम प्यार, सम्मान और ईमानदारी दे सकते हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति कैसा रिस्पॉन्स देगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपने बुजुर्गों ने भी यही सिखाया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये भी वही बात है। तुम अपनी तरफ से बेस्ट करो, बाकी सब छोड़ दो। आज से एक छोटा सा एक्सरसाइज करो। हर दिन सोचो, आज कौन सी चीज मेरे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं। फिर देखो कि अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा तनाव कम होता जाएगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यार,
जीवन बहुत छोटा है, इसे उन चीजों की चिंता में बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। नंबर 10, हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ रहो। जिंदगी के रोजमर्रा के चमत्कारों को कभी नोटिस किया है तूने? वो सुबह की पहली किरण, चाय की वो खुशबू, माँ का फोन, दोस्त का मैसेज, चलने फिरने की ताकत। ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं, बड़े बड़े आशीर्वाद हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मार्कस ऑरेलियस बिल्कुल सही कहते थे, हर सुबह जब आंख खुलती है तो समझो कि एक बड़ा गिफ्ट मिला है। हमारे पुराने ग्रंथ भी यही सिखाते हैं, दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो और अंत भी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि हम हमेशा बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं? बड़ी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, और फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। पर कृतज्ञता से भरा इंसान तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेता है। तुम्हारे पास इस वक्त क्या है? साफ हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए रोटी, सोने के लिए जगह। दुनिया के करोड़ों लोग इन चीजों के लिए तरस रहे हैं, और हम तो इन्हें ऐसे लेते हैं जैसे ये हमारा अधिकार है। मेरे एक दोस्त की दादी कहती थी, जितना मिले उतना बहुत है, बस उसे पहचानने की आंख चाहिए। आज से एक छोटा सा अभ्यास करो, रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आज शुक्रगुजार हो। 2 हफ्ते में देखो तुम्हारा नजरिया कैसे बदलता है। और ये कृतज्ञता सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जरूरी है। अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों, यहाँ तक कि उस अनजान व्यक्ति को भी धन्यवाद दो जिसने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला। छोटे से धन्यवाद से किसी का दिन रोशन हो सकता है। कृतज्ञता से भरा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसके पास हमेशा देने के लिए कुछ न कुछ होता है, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या बस एक मुस्कान ही क्यों न हो। सोचो, आज तुम किन 3 चीजों के लिए शुक्रगुजार हो? क्या तुमने कभी अपने शरीर को धन्यवाद दिया है जो बिना रुके काम करता है? क्या कभी अपने दिमाग को शुक्रिया कहा है जो हर पल सोचता समझता रहता है? क्या उस अनजान किसान को याद किया है जिसकी मेहनत से तुम्हारी थाली भरी है? जिंदगी बड़ी बड़ी उपलब्धियों से नहीं, छोटी छोटी खुशियों से भरी होती है। बस इन्हें देखने की नजर चाहिए, और कृतज्ञता इसी नजर को निखारती है। इन 10 स्टोइक सिद्धांतों को अपनाकर देखो, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। याद रखो, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, इन्हें अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। जिंदगी छोटी है, इसे स्टोइक तरीके से जियो और देखो कैसे लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं और तुम्हें सम्मान देते हैं।